अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत-तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहुज़्ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है। इस माह मुबारक में जहाँ पर आलमे इस्लाम के अंदर हज के मुताल्लिक बयानात भी होते हैं और इंसानों का काबतुल्लाह की तरफ कल्बी रुझान भी बढ़ जाता है, वहीं इस माह मुबारक में सबसे बेहतरीन अमल जो है अल्लाह के नज़दीक वो कुर्बानी है। कुर्बानी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है, अदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको महफूज करके उम्मत मुसलमा को ईदुल अज़हा तोहफ़तन अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम हज और कुर्बानी है। हज में भी एक खातून हाजरा अलैहिस्सलाम की अदा को अल्लाह ने कितना पसंद करके हज का रुकन बना दिया, हिस्सा बना दिया। और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अमल को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि तमाम उम्मत मुसलमा को कुर्बानी और ईदुल अज़हा की याद के तौर पे एक मिल्लत इब्राहीमी होने का अमल देकर हमें मिल्लत इब्राहीमी का पाबंद बना दिया। ईदुल अज़हा 10 ज़िलहज्जा को होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा कर रहा हूँ। अब ये ख्वाब के पीछे एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा भी है और एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी है। खाली ख्वाब एकदम नहीं देखा, चूँकि आपने 90 साल की उम्र में भी अल्लाह से बेटे की फरमाइश की, दुआ की। बल्कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्ते आपके घर भेज दिए और जिब्राईल और मीकाईल इंसानी शक्ल में आपके घर आ गए, तो उन्होंने आकर कहा कि ए इब्राहीम, अल्लाह आपको बेटे की बशारत देता है। तो आपकी ज़ौजा जो पीछे खड़ी थी वो एकदम कहने लगी, या वैलता अलिदु व अना अजूज़ व हाज़ा बाली शैखा। हाय अफसोस, हमारा बच्चा कैसे होगा, मैं भांज हूँ, मेरा खावद ज़ईफ़ है, बड़ी उम्र का हो चुका है, अब अल्लाह हमें बेटा देगा, औलाद देगा। तो उस वक़्त फरिश्तों ने फरमाया कि ए नबी के घर वालों, अताजबीना मिन अमरिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अहलल बैत। ए नबी की घर वाली, क्या तू इस बात पे हैरान होती है, ताज्जुब करती है कि अल्लाह तुम्हें बगैर मौसम में, बुढ़ापे में, भांजपन के अंदर औलाद अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर है इस चीज़ पर। अब आप सोचिए, 90 साल की उम्र का अल्लाह ने किस तरह आपको फिर बेटा अता किया और कितनी मोहब्बत उस बेटे से थी आपको। जब इंसान
दुआएं कर करके, ये तो उसको पता होता है जिसको सालों साल बीत जाते हैं, औलाद नहीं होती। फिर जब औलाद आती है, इंसान के लिए कितना कीमती असासा बन जाता है वो खलीलुल्लाह। जब अल्लाह ने बेटा दिया, और बेटे भी एक नहीं, फिर अल्लाह ने बेटा भी अता फरमाया, तो इस्माइल बेटा, नाम इस्माइल रखा। अब वो बेटा जैसे ही पैदा हुआ, अल्लाह का फैसला आ गया। अल्लाह ने कहा, इब्राहीम इस बच्चे को माँ के साथ जाके सहरा में, पहाड़ों में, बयाबान जगह पे छोड़ो। खलीलुल्लाह ने अल्लाह के सामने कोई सवाल नहीं किया, कोई आगे से इश्काल जाहिर नहीं किया कि ऐसा हो जाए, ऐसा कर लें। हम तो इश्काल करते हैं दीन के मामलात में। खलीलुल्लाह यकसू थे, दीन हनीफ वाले थे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। हनीफ, यकसू होके एक तरफ चलने वाले, देखते ही नहीं थे दाएं बाएं क्या हो रहा है, मुआशरा क्या कह रहा है, अक्लमंद लोग क्या बातें कर रहे हैं। बड़े बड़े अक्लमंद उस वक़्त भी ऐसे थे, ये आप सहरा में बच्चे को छोड़ेंगे, बयाबां में जहाँ आबादी नहीं, पानी नहीं, कोई ज़िंदगी के आसार नहीं, लेकिन जिसका भरोसा अल्लाह पे होता है वो अल्लाह का अमर देखता है, मखलूक के दिमाग नहीं पड़ता। अकल फेल है, आग में उतर गए इब्राहीम। अकल फेल है कि बच्चा इतने मुद्दतों बाद दुआएं कर करके पैदा हुआ, जाके छोड़ के बयाबां में, पहाड़ों में, वीरान जगह आ गए। आज भी मक्का मुकरमा में सिर्फ काबातुल्लाह के इर्द गिर्द चंद किलोमीटर रौनक है, रश है, रेल फेर है। आज भी आप साइड पे चले जाएं, मक्का में ऐसी सुनसान जगह हैं, चंद किलोमीटर साइड पे, चंद किलोमीटर। मैं हैरान हो जाता हूँ देख के जब साइडों पे जाता हूँ, सुनसान जगह, चटियल जगह, वीरान जगह। आज रोशनियों के ज़माने में भी वहाँ खौफ महसूस होता है, इंसान रुकना नहीं चाहता। तो कम से कम जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये 4000 साल पुरानी बात है। 4000 साल पहले, आप 50 साल पहले चले जाएं, नहीं, 4000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को माँ की गोद में सवारी पे बिठाया और चल पड़े। कहाँ से? सब्ज़े वाली जगह से, शहर से, रानाइयों से, जहाँ आबशारें थी, जहाँ पे फल थे, बागात थे, सैराब जगह, शादाब जगह। शाम से उठाया और उस बच्चे को वीरान जगह छोड़ने के लिए चल पड़े। कायनात हैरान थी, लेकिन इब्राहीम अल्लाह की मानने वाले थे, अल्लाह के हुक्म में ज़रा भी हिलो-इज्जत नहीं करते थे। जब वहाँ बिठाया, अब वहाँ छोड़कर बार बार हाजरा पूछ रही हैं, बोलने की इजाज़त भी नहीं है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने फरमाया था, इब्राहीम बात नहीं करनी। जब आप नीचे उतार के खुद सवारी पे सवार होने लगे वापसी के लिए, तो उस वक़्त सैयदा ने पूछा, हाजरा ने, तुम बताओ हमें अपनी मर्ज़ी से यहाँ छोड़ रहे हो या अल्लाह की मर्ज़ी से छोड़ रहे हो? तो आपने यूँ इशारा किया तो सैयदा हाजरा कहने लगी, जाओ फिर, जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। अब देखिए किस तरह अल्लाह ने उस बच्चे के पाँव से जमजम को जारी किया। चूँकि अल्लाह ने कौसर वाले को, हौज़े कौसर वाले को उसी जमजम वाले की नस्ल में भेजना था। कुर्बानी जितनी लगती है
इमारत इतनी मजबूत होती है। वो साहिबे जमजम, साहिबे कौसर के वालिद हैं। अब अल्लाह ने हौज़े कौसर को जन्नत का पानी और सबसे बेहतरीन पानी करार दिया, हजूर को साहिबे कौसर करार दिया। लेकिन अहले सुन्नत का यह अकीदा मुसल्लम है, हौज़े कौसर हो, नहरे कौसर हो, पानी कौसर का है, नहरे कौसर का या हौज़े कौसर का, दुनिया में सबसे बेहतरीन आखिरत और दुनिया में पानी हौज़े कौसर नहीं है। जमजम का पानी हौज़े कौसर से भी कीमती है, क्योंकि जमजम इस्माइल की एड़ियों से टकराया है। अल्लाह को इतना महबूब लगा कि जब हमारे नबी का सीना शक किया गया और दिल का ऑपरेशन किया गया फरिश्तों ने, तो अल्लाह ने तश्त जन्नत का फरिश्तों के हाथ भेजा, लेकिन पानी हौज़े कौसर का नहीं बल्कि जमजम का भिजवाया। मुहद्दिसीन ने लिखा, जब तश्त ट्रे जन्नत की आ सकती थी, फरिश्ते जन्नत से आ सकते थे, तो पानी भी तो जन्नत से आ सकता था। नबी के सीने के लिए अल्लाह ने हौज़े कौसर का नहीं बल्कि जमजम का भेजा। और वो नबी के पाँव से अल्लाह ने ऐसा जम 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 का रुक जा रुक जा। हजूर ने फरमाया, अगर हाजरा ना कहती ना जम 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 रुक जा, तो ये पानी जो निकला था एक जगह से, चट्टान से, एड़ी जहाँ टकराई थी, पिंडली जहाँ टकराई थी, ये पानी फैलते फैलते पूरे मक्के को डुबो लेता। सैयदा ने फरमाया जमजम, अब उतनी जगह वो जमजम है। और 4000 साल से दुनिया उस पानी को पी रही है, करोड़ों लोग लेकर जा रहे हैं, एक कुएं का पानी ख़त्म नहीं हुआ। ये है मोजज़ा साहिबे जमजम का, अल्लाह ने किस तरह अता फरमाया। अब वो बड़े हुए, प्यार बढ़ता गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते थे, मिलते थे, आते थे, मिलते थे। जब बड़े हुए, दौड़ने लगे, चलने लगे, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को उठाना, प्यार करना। फरिश्तों ने पहले कहा था, अल्लाह इब्राहीम को तो तेरे से ज़्यादा अपने बेटे से मोहब्बत है। अल्लाह ने फरमाया, देखो अभी आजमाइश देता हूँ, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है या बेटे से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए पहले अपनी माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, बरादरी को छोड़ा। अकीदा बरादरी का ख़राब था, बरादरी को गलत कहा, टकरा गए बरादरी से। माँ बाप का अकीदा गलत था, माँ बाप से टकरा गए कि आप गलत है, लेकिन अदब से या अबती, या अबती। कुरान में जगह जगह या अबती, या अबती, ये जुमला पूरा रकू है। अल्लाह के नबी इब्राहीम अपने बाप से खिताब करते हैं, या अबती, ये जुमला बार बार कह के, मेरे अब्बा, मेरे अब्बा। आप ये जो इबादत करते हैं ये कुछ नहीं कर सकते, ना ये हाजत रवा, ना ये मुश्किल कुशा, ना ये कुछ देने के लायक, ना ये हाजत रवाई के लायक। अपने हाथ से बनाकर तुम खुदा कैसे कह सकते हो? बाप को, माँ को, कबीले को, बरादरी को। आज है कोई बंदा जो अपनी ख़ानदान बरादरी के सामने ऐसे डट के बात कर सके? नहीं कर सकते, उनके रंग में रंगे जाते हैं। ये खलीलुल्लाह ने हमें बताया, बरादरियों को, ख़ानदान को, इलाके को उनके रंग में नहीं ढलना, बल्कि अपना रंग उनको मुंतकिल करना है, तौहीद का। फिर फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह बेटा तूने दिया है तो बेटे से मोहब्बत ज़्यादा करता है। अल्लाह ने कहा, आओ आजमा लेते हैं। कहा बेटे को छोड़ाओ। फिर कई साल बाद बार बार जब बच्चा दौड़ने लगा, तो अब बच्चे को प्यार करते थे। और प्यारा लगता है बच्चा जब 4, 5, 6 साल का होता है, बातें भी करता है। अब फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह ये खलीलुल्लाह तो बच्चे को प्यार करते हैं, आपसे ज़्यादा इनके दिल में बच्चे की मोहब्बत है। अल्लाह ने कहा, नहीं, मेरी मोहब्बत गालिब है,
आज जो बच्चों के लिए हराम कमाते हैं, बच्चों का गुजारा अच्छा होना चाहिए, अल्लाह नाराज़ हो जाए। यहाँ पता चलता है हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा है या बच्चों की। खलीलुल्लाह ये मैसेज दे के हमें जा रहे हैं, ये पैगाम है ईद उल अज़हा का, ईद उल बकर का। खलीलुल्लाह ने कहा मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। औलाद क्या है? औलाद तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह का दिया हुआ है भी अल्लाह के लिए, अल्लाह ही पे कुर्बान है सारी औलाद। अब आज मुसलमान अल्लाह पे औलाद क्या कुर्बान करेगा? अपनी औलाद को मोहम्मदी नहीं बना सकता। कहें जी 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आप एक बेटे को हाफिज बना दें, आलिम बना दें, मदरसे में भेज दें। एक बच्चे को आप 100% मोहम्मदी माहौल दे दें, आप भी कुर्बानी दें ना। हम कहते हैं नहीं जी, बच्चे को तो जेंटलमैन बनाना है, इसको उधर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना है, क्या ये मौलवी बन के करेगा? आप कुर्बानी क्या देंगे? ये दीन उसको अल्लाह के लिए वक्फ कर दें एक बच्चे को, आप देखें वो सबसे खुशहाल होगा। सबसे खुशहाल वही होगा जो अल्लाह के लिए वक्फ हो जाएगा। अब दौड़ने लगे तो अल्लाह ने ख्वाब में फरमाया ज़िबा करो इसको। नबी की ख्वाब, नबी का ख्वाब वही होती है। तो आपने अपने बेटे को बुलाया, बेटे का भी जहन बना हुआ था बचपन से, माँ जहन बनाती है, बाप जहन बनाता है। अब बताएं इस्माइल अलैहिस्सलाम किस मदरसे में गए थे, किस स्कूल में गए थे, उनको आदाब किसने सिखाए फर्जंदी के? आप कहते हैं ना कि स्कूल भेजें, मदरसे भेजें, बच्चा सीखता है। ये ईद उल बकर, ईद उल अज़हा माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। फर्जंदी के आदाब इस्माइल को माँ की गोद ने सिखाए थे, बाप की तरबियत ने भी नहीं सिखाए। क्यों? कि बाप तो छोड़ के चला गया था जंगल में, सहारा। माँ थी जिस माँ ने अपने बच्चे का जहन अल्लाह पे इतना मजबूत किया कि जब खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को बुलाया, मेरे बेटे आ, 9 साल के बच्चे को आप क्या समझते हैं? आप कहते हैं जी अभी बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, नमाज अभी पढ़ लेगा, उम्र पड़ी हुई है, अभी तो बच्चा है, खेलने दो, कूदने दो, सोने दो। 6 साल का, 5 साल का, 4 साल का बच्चा असल उम्र है सीखने की। 10-12 साल का तो बागी होता है, बाप के सामने अकड़ के खड़ा हो जाता है। अगर आपने बच्चे को 3, 4, 5, 6 साल इस उम्र में अताअत पे नहीं लाया, मैं दावे से कहता हूं 10 साल के बाद वो बच्चा बाप का बागी और माँ का बागी बन के अकड़ेगा, दोस्तों को हैसियत देगा, माँ बाप को 10 साल के बाद हैसियत नहीं देगा, अगर अताअत की उम्र आपने उसकी ज़ाया कर दी। फर्जंदी के आदाब इस्माइल को किस उम्र में सिखाए सैयदा हाजरा ने? आप बताएं, 12 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में? चंद साल, 6-7 साल के बच्चे को। आप समझ रहे हैं ना बात मेरी? आपको समझ आ रही है? मैं अंदाज ज़रा मुख्तलिफ से आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें। आप वैसे किस्सा तो सुनते रहते हैं, वो तो किस्सा है, हमने किस्सा गो तो नहीं है, हम तो अल्लाह रसूल का मैसेज पहुँचाने वाले हैं। किस्सा तो कोई भी सुना सकता है, जाकिर सुनाएगा आपको। जाकिर और वाइज़ में फ़र्क होता है। जाकिर किस्सा सुनाता है, वाइज़ बयान करता है कि आपके शायद अल्लाह दिल में उतार दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बाप ने बुलाया, सामने खड़ा किया, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। अब ये अल्लाह पिछले वाक़े को बयान कर रहा है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कहा है अल्लाह मुझे बेटा दे दे। दुआएं कर रहे हैं इब्राहिम, दुआएं कर रहे हैं। रब्बी हबली, पता ये चला देने वाला कौन है? सारे बोल रहे, देने वाला कौन है? हमें मांगना किससे चाहिए? दाता कौन है हमारा? हर किसी को देता कौन है? ये गोलरा शरीफ के पीर
नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम भी है ना, सबका दाता है तू, सबको देता है तू। ये कलाम है ना पीर नसीरुद्दीन नसीर का। ये वली हैं जिनके कलाम ऐसे तौहीद वाले होते हैं। अब देखिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह ने कहा लो बशारत है, अल्लाह तुम्हें लड़का देगा, बेटा देगा। नबी को अल्लाह ने बेटा दिया। अब वो क्या हुआ, वो फलम्मा बलगा माउस्साया, जब वो बच्चा दौड़ने लगा, पता ये चला बहुत बड़ा नहीं हुआ था, खाली दौड़ने लगा था। इतना छोटा था कि बस दौड़ता था, लेकिन बाप की उंगली पकड़ के। ये तरबियत है, उम्र है। फलम्मा बलगा माउस्साया, अब अल्लाह ने आपको ख्वाब में दिखाया तो आपने दौड़ते हुए उस बच्चे से बैठाकर सामने उसको पूछा, या बुनैया इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माजा तरा। बाप पूछ रहा है बच्चे से। आज का बच्चा हो तो क्या जवाब देगा? 4000 साल जो आज के फलसफर हमारे कहते हैं जी ऊंटों का ज़माना, दकियानूसी ज़माना, पुराना ज़माना। हमें वो ज़माना चाहिए जिसमें बाप की इज़्ज़त थी, उस्ताद की इज़्ज़त थी और बच्चे ऐसे तरबियत वाले थे। ये ज़माना जितना आगे जा रहा है इतना ही हमें नबी और सहाबा से बहुत की वजह से हर चीज़ में कमी आती जा रही है। आपने कहा इन्नी अराफिल मनाम, मैं देख रहा हूँ तुझे ख्वाब में, मैंने देखा। अन्नी अज़बहु का, बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। मशरा है मेरा, मुझे बेटे बता कि अब मैं क्या करूँ। फंजुर माजा तरा, अब मैं क्या करूँ? तो बेटा आगे से बोला, या अबति फ़अल मा तुक़मर इफ़अल मा तुमर। आप वो करें जिसका आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब देखिए बेटा क्या कह रहा है, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र वाला हूँगा, ववेला करने वाला, मातम करने वाला नहीं हूँगा। अब इस्माइल ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी बड़ाई को बयान नहीं किया, अल्लाह की तरफ निस्बत की। ये बच्चे की तरबियत किसने की? इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे अब्बा। आपने जब अपनी ज़ौजा से कहा बच्चे को तैयार करो, अच्छे कपड़े पहनाओ, सुरमा लगाओ, लेके जाऊंगा, तो शैतान सैयदा हाजरा के पास आया। ये बाप बेटे को ले जाकर कत्ल करेगा, ज़िबा करेगा। सैयदा ने पूछा बाप भी कभी करता है ज़िबा? कहा हाँ, अल्लाह ने उसे कहा है। सैयदा हाजरा ने कहा अगर अल्लाह ने कहा है तो मेरे इस तरह के कई बेटे कुर्बान हैं अल्लाह के हुक्म पर। शैतान वहाँ से रांदे दरगाह हुआ तो रास्ते में आया इब्राहीम के पास कि क्या कर रहे हैं, कोई बाप बेटे को भी ज़िबा करता है? आपने कहा लईन भाग जा, पत्थर मारा उसको उठा के। वहाँ सैयदा हाजरा ने पत्थर मारा। फिर वो बच्चे के पास गया, कहने लगा तू तो बेवकूफ़ है, ना समझ है, तेरा बाप तुझे ले जाके कत्ल करेगा, ज़िबा करेगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का अमर है तो मैं अपनी जान देना शहादत समझता हूँ। शैतान को कंकरी मारी। ये तीनों जगह शैतान को कंकरियाँ मारना उम्मत पर वाजिब हो गया। आप कंकर ना मारें, आज आपका होगा ही नहीं, दम आप पे पड़ जाएगा। और हदीस में आता है जब मुसलमान एक कंकर यूं मारता है ना शैतान को, एक हलाक करने वाला, तबाह करने वाला कबीरा गुनाह अल्लाह इसका माफ़ कर देते हैं। आप 63 कंकरियां मारते हैं, आपके वो गुनाह जिंदगी के जिनकी वजह से आप पे अजाब आना था, अताब आना था, कोई ना कोई आफत आनी थी, वो हलाक करने वाले 63 कबीरा गुनाह अल्लाह माफ़ कर देते हैं। किसकी वजह से? एक बच्चे की वजह से, एक खातून का अमल की वजह से, इब्राहीम खलीलुल्लाह की अदा की वजह से। आपने लिटाया। अच्छा, अब
यूँ सीधा लटाते हैं तो बेटे पे नज़र पड़ती है। मोहब्बत तो बच्चे की है, दूसरों का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है, अपना बच्चा रोए तो कैसे दिल में दर्द होता है इंसान को। अब बच्चे की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, आपने बेटे को उल्टे यूं लटाया, ये जबीन नीचे को कर दी, अपनी आंख पे पट्टी बांध दी, छुरी तेज कर ली। कुरान पूरा नक्शा बयान करता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। अच्छा, एक मुझे आप मसला बताइएगा, मैं इल्मे गैब रखता हूँ, कोई इंसान इल्मे गैब रखता है? कोई जिन, कोई इंसान, कोई बुज़ुर्ग, कोई वली, कोई जिंदा, कोई मुर्दा, कोई नबी इल्मे गैब मुकम्मल रखता है? आधे थोड़े से डामाडोल हैं, वरना सारे बोलते हैं। यहाँ आपका अकीदा मैं एक वाज़े करूँगा। मुझे बताएं, खलीलुल्लाह को पता था कि छुरी मेंढे पे चलेगी, बेटा बच जाएगा? पता था? अगर पता होता, इल्मे गैब होता, तो इसको आप नाउज़ बिल्ला फिर अदाकारी कहेंगे ना। ड्रामे में पता होता है कि आखिर में क्या होगा, यही बात है ना। खलीलुल्लाह को पता था, आप तो इम्तिहान दे रहे हैं, आपको क्या पता क्या होना है। चूँकि गैब अल्लाह अपने नबियों को, वलियों को जितना बताता है उतना पता चलता है, जो नहीं बताता वो पता। ये अकीदा अहले सुन्नत नहीं, इस्लाम का अकीदा है, खाली मुसलमान होने का अकीदा है। खलीलुल्लाह को नहीं पता कि बेटा बचेगा, आप तो ज़िबा कर रहे हैं ना। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, आप छुरी चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, छुरी गर्दन कट ही नहीं रही। आपने कहा ये तो छुरी मेरा ख्याल है तेज़ नहीं है। पत्थर पे तेज़ करने के लिए हाथ मारा, पत्थर दो लख्त हो गया। खलीलुल्लाह नबी हैं और एक नबी के हाथ में 40 मर्दों की ताकत होती है जन्नत के, तो वो छुरी क्या हैसियत रखती है। खलीलुल्लाह ने उसको दोबारा जब चलाना शुरू किया तो हाथ खून से भर गया और ज़िबा हो गया। अब आपने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई तो आपने क्या देखा कि वनादैनाहु अन या इब्राहीम, एक फरिश्ता खड़ा हुआ ऐलान कर रहा है, सद्दक़ता रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। और वहाँ पर एक दुम्बा जो है वो ज़िबा हुआ पड़ा है और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है साइड पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब ये अल्लाह ताला ने बताया कि आपकी कुर्बानी को अल्लाह ने कैसे कबूल कर लिया और कैसे जन्नत का जानवर ला के ज़िबा करा लिया। आपने ज़ोर से नारे तकबीर को बुलंद किया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एवार्ड अता किया। एवार्ड, निशान हैदर कोई हैसियत नहीं उस एवार्ड के सामने, कोई तमगा कोई हैसियत नहीं रखता, नोबल इनाम दुनिया का कोई हैसियत नहीं रखता उसके सामने, जो अल्लाह ने खलीलुल्लाह को इन सारी कुर्बानियों के बाद अता किया। अल्लाह ने फरमाया सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन व बश्शरनाहु बिइस्हाक नबिय्यम मिनस सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम आपको मेरा सलाम हो, आप मेरे बरगज़ीदा बंदों में से हो, मेरे ख़ास लोगों में से हो, और मैं आपको आज बशारत देता हूँ आपकी इस कुर्बानी पे मैं आपको इसहाक बेटा अता करूँगा, एक और बेटा अता करूँगा। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने अता फरमाए और इसहाक पैगम्बर की औलाद में 70,000 नबी बनी इसराइल के अता किए। कुर्बानी के बाद इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, कुर्बानी देकर इजाफ़ा होता है। हम कुर्बानी देना नहीं जानते। अब ये जो कुर्बानी है, आखिरी तरफ आ रहे हैं, ये कुर्बानी कितनी खासियत की हामिल है। मेराज की रात
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुर्राक लाया गया। जब बुर्राक को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके करीब किया तो आप सवार होना ही चाहते थे, तो बुर्राक ने शोखी दिखाई, थोड़ी हिला यूं, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको कहा हाथ मार के, तुझे पता है कायनात के सबसे अजीम हस्ती नबियों के सरदार आज तुझ पे सवारी करेंगे और तू शोखी कर रहा है। तो बुर्राक ने फरमाया कि मुझे फ़ख्र है कि मैं उस नस्ल में से हूँ खच्चरों की जिस पर बनी इसराइल के नबियों ने सफ़र किया है, ईसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया है, और मैं आज अपने खच्चरों की नस्ल में आखिरी खच्चर हूँ और ये नबियों में आखिरी नबी है। जानवर भी जानता है कि हजूर आखिरी, खत्म नबूवत को जानवर भी नहीं जानता तो इंसान नहीं जानता। कहता है मैंने खत्म नबूवत पे उसने यहाँ बयान किया, यूट्यूब पे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा वो हिट हुआ, लेकिन उस पर मुझे इतनी गालियाँ कादियानियों ने लिखी यूट्यूब पे, इतनी गालियाँ आप सोच भी नहीं सकते। मुझे इतनी खुशी हुई कि अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे हजूर की मोहब्बत में गालियाँ सुननी पड़ी। हजूर की मोहब्बत में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी तो ज़िंदगी हजूर की ग़ुलामी में है। वो गालियाँ लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, मैं वो देखता हूँ बढ़ते जा रहे हैं उसके सुनने वाले, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि चलो क़यामत के दिन हमारी निजात का यही ज़रिया बन जाएगा। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे रसूलुल्लाह का डायरेक्ट हाथ होता है। अगर आप चाहते हैं हजूर का हाथ आपकी पुश्त पे हो तो ख़त्म नबूवत का काम करें। वो जानवर कहने लगा मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ और ये नबियों के आखिरी हैं, मुझे फ़ख्र हुआ इस बात पर। उस वक़्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब आक़ाए दो आलम से फरमाया आप सवार हो जाएं, हजूर पीछे हट गए। जिब्राइल ने पूछा या रसूल अल्लाह आप सवार नहीं हुए? तो आपने फरमाया मुझे खबर मिली थी, इस जानवर ने भी बोला है कि क़यामत के दिन यही मेरी सवारी बनेगा, हशर में बुर्राक बनेगा और यही सवारी मेरी बनेगा जिसकी लगाम बिलाल हबशी के हाथ में होगी, और ये मेरी सवारी जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगी और मुझे जन्नत में उतार कर हटेगी। लेकिन मुझे दिली अफसोस है, गम है कि मैं जन्नत में सवार होकर चला जाऊंगा, मेरे उम्मती बाहर रह जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इश्काल किया तो फरिश्तों के सरदार ने फरमाया मेरे नबी आप परेशान मत हों, अल्लाह का अमर हुक्म है, आपको उम्मती जो कुर्बानी करेगा अपने कुर्बानी के जानवर पे सवार होकर पुले सरात क्रॉस करेगा। ये जानवर जो आप ज़िबा करते हैं कल मैदान महशर में, इसी पर सवार होकर आपने जन्नत में दाखिल होना है। अब आप पर है, मरियल लें तरोताज़ा लें, जितना मरियल होगा इतना स्लो चलेगा, जितना सेहतमंद। इसलिए हजूर का फरमान है अच्छा जानवर कुर्बानी के लिए लें। हजूर ने फरमाया जितने बाल जानवर के ऊपर होंगे इतने गुनाह तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे। खून ज़मीन पे नहीं गिरता, अल्लाह तबारक व तआला पहले उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं कुर्बानी करने वाले की। कुरान में अल्लाह कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा, मुझे तुम्हारी खाल नहीं, गोश्त नहीं पहुँचता, मुझे तुम्हारा ना गोश्त पहुँचता है जानवर का, ना खून पहुँचता है, ना खाल पहुँचती है। अल्लाह के पास क्या पहुँचती है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिल में कितना तक़वा है ये पहुँचता है। अब कुर्बानी इस्तिताअत एक बंदे की है। मिसाल के तौर पे एक बंदा सदक़ा फ़ितर देता है, उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। एक बंदा आकिल है, साहिब हैसियत है, मिसाल तौर पे साहिब हैसियत के लिए चांदी का आप रखें 52 तोला, जितने की बनती है उतना पैसा आपके पास है, 40-50 हज़ार रुपये आपके पास है बैंक में, तो आप पे कुर्बानी लाजिम है। अब कुर्बानी एक बंदा हैसियत होकर नहीं देता,
देखें ना, आप कहते हैं कुर्बानी से बेहतर है, फ़लसफ़ा है ना आजकल के गामदियों का, गरीबों को पैसा दे दें, शादी करा दें किसी की, हर चीज़ अपनी इबादत पर अच्छी लगती है। अब आप देखिए, आप किसी से नाराज़ होते हैं तो आप बोलना छोड़ देते हैं उससे, थोड़ी नाराज़गी होती है तो मस्जिद में भी आएगा तो आप दूसरी तरफ बैठेंगे, ऐसे ही होता है ना। फिर आप ज़्यादा किसी से नाराज़ होते हैं तो आप उसके घर भी नहीं जाते और उसको अपने घर भी, बेल भी बजाएगा तो आप बच्चे को कहेंगे उसको नहीं हो भाई जाओ, मैं मिलना ही नहीं चाहता, ऐसा ही है ना। अब मुझे बताएं, दो जहां के सरदार जिनकी वजह से हम जन्नत में जाएंगे, हमारा अकीदा शफात है कि नबी शफात करेंगे, हौज़े कौसर पिलाएंगे, हम नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो नबी फरमा रहे हैं, हदीस इब्ने माजा के अंदर ये हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, हजूर फरमाते हैं जो इस्तात होकर कुर्बानी नहीं करता वो मेरी ईदगाह में ना आए। रोक दिया ना, खुशी से या नाराजगी से? जिसने इस्तात होकर कुर्बानी नहीं की, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वो मेरी ईदगाह में ना आए। गोया के रसूलुल्लाह उससे नाराज हो गए, उसका साल अच्छा गुजरेगा, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जब नबी नाराज हो गया, अब हजूर ने फरमाया कुर्बानी ईद के दिन सबसे बेहतरीन चीज़, ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी के गोश्त खाना है। तो 3 दिन कुर्बानी के होते हैं, तो आप हिस्सा डालें किसी के साथ, 7 बंदों का, बड़े जानवर में दुम्बा बकरा ले लें। हजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज में 63 कुर्बानियाँ की, अपने हाथ से ऊँट ज़िबा किया, 63 आपने अपनी उम्मत की तरफ से भी ज़िबा किया, हजूर की तरफ से भी करें इस्तिताअत है तो। बाकी कुर्बानी सबसे बेहतरीन यह है कि उसका गोश्त गुरबा में तकसीम करें, मुस्तहिकीन में तकसीम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावा